पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आपने लगातार कट ऑफ की वीडियो तो देखी होंगी, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था अंकित सर, उनकी भी कट ऑफ की वीडियो आ गई और रात आप देख चुके होंगे सारा कुछ। उसमें जो नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ जो भी अंकित सर ने किया था वो सारा आपने देखा होगा। इससे पहले हम भी वीडियो लेके आए थे और बाकी लगातार टीचरों की आप वीडियो देख ही रहे होंगे। दूसरा था, हमने पहले ही बता दिया था कि इसके बाद कट ऑफ की वीडियो नहीं आएगी, लेकिन जब ये वीडियो देखी तो फिर हमें लगा कि नहीं, अब एक बार तो ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि इसमें थोड़ा सा तो गलत है, गलतियां हैं, और उसी गलतियों पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं और क्या यही कट ऑफ रहने वाली है। उन सब गलतियों पे भी बात करेंगे कि जो गलतियां हैं वो क्यों हुई हैं, और क्या इसमें सर की गलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, गलती आप ही लोगों की है उसमें भी। तो बस यही चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई ये वीडियो जो कल थी आपने देखी होगी, कल शाम आई थी, और इसी में कुछ गलतियां हैं तो उस पर बात करेंगे। और फिर रनिंग भी कि कितने बार आपको करनी चाहिए ये आप समझ चुके हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। तो बस आगे चलते हैं। और सबसे पहले एक बात को जान लीजिए कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी चैनल या किसी भी अध्यापक को गलत दिखाना या बुराई करना नहीं है। बाकी बस ये इसलिए बनाई है जिससे सारे बच्चों तक सच्चाई जा सके और वो समझ सकें कि कितने पे कट ऑफ लगनी है, या फिर किसी के बहकावे में नहीं आए कहीं। इस हिसाब से वो अगर अपना नुकसान कर लेंगे, अगर सही चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, उन्हें लगेगा कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने वाली है या इतनी कम जाने वाली है, इससे वो मतलब या तो तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कम नंबर हैं और तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ये रहेगा कि तैयारी की और नेक्स्ट पेपर के लिए वो टाइम नहीं दे पाए, उसमें भी गलत कर दिया। और या फिर तैयारी नहीं की और नंबर बहुत ज़्यादा है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस उसी चीज़ के लिए है। बाकी सारे जितने भी अध्यापक हैं वो हमारे लिए माननीय हैं और हम भी बड़े हैं उनसे, तो भाई कोई भी हेट नहीं है उनके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले अंकित सर की ये वीडियो आई थी, तो इसमें सर ने बताया था कि ये जो 2022 में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन है वो 13.81 हुआ है, और 24 में सर के अकॉर्डिंग 24.6। वहीं तो 2022 में ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये सर ने थोड़ा सा गलत बताया है। इसका वास्तविक जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी हुआ था। हमारी जहाँ हमारा फिजिकल हुआ था लास्ट टाइम, मेडिकल, वहाँ पे कई सारे लोग थे जिनका 17+ नॉर्मलाइजेशन हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। वहीं प्रूफ के तौर पे हमने एक ये आंसर की आप स्कोर कार्ड आपके सामने लगा रखा है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, इसका स्कोर 121.5 है, और स्कोर ये 121.5 से बढ़ के कितना हो गया है आप देख सकते हैं। ये रहा, शायद विजुअल कम हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 121.5 रॉ स्कोर था, जो कि 136.3428 हो चुका था। अब अगर हम इसे माइनस करते हैं और देखते हैं कि ये कितना बैठ रहा है, और ये कोई फेक नहीं है, एक हमारे बहुत ही खास दोस्त का ही आंसर किया। उसे लास्ट टाइम जो BSF थी वो मिली थी, उसने ज्वाइनिंग नहीं की थी, तो उसका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 136.34.218 माइनस 121.5 जब करते हैं तो ये 14.8 के अराउंड कुछ आता है। तो इससे आप देख सकते हैं 14.8 तो इसी के हैं, और सर ने ये बताया था कि जो मैक्सिमम है वो 13.81 हुआ है, जैसा कि सर ने इस पर सर्किल भी कर रखा है। तो भाई ये गलत था, और सर से भी हम चाहेंगे कि इन पे अगर काम करें थोड़ा सा, तो फिर मतलब थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ध्यान दें। हो सकता है सर की टीम ने ऐसा किया हो कि मतलब क्रॉस चेक ही नहीं किया हो कि कितना मतलब नॉर्मलाइजेशन लास्ट ईयर मिला था। तो बस उस चीज़ पे ध्यान रखें, क्योंकि आप लगभग 11 मिलियन लोगों के सामने अपना डाटा रख रहे हैं, और सबको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो उसमें ना एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। सबका विश्वास है आप पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ये चीज़ थी कि जो लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन था वो कहीं ज़्यादा हुआ था। अब वैसे तो इसे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने क्यों बताया वो भी रीज़न है। तो हमने लास्ट टाइम जब कट ऑफ वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन लिखा था कि ये लगभग 18 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो वहीं कमेंट्स बहुत सारी आ रही थी जो कि बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि नहीं, इतनी नहीं नॉर्मलाइजेशन मिल सकता। तो हमने उन्हें आंसर में जो कमेंट का आंसर दिया था वो बताया भी था कि भाई लास्ट टाइम जो है वो 17+, 18+ भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और ये 14 वाला तो आपको हमने लाइव प्रूफ ही दिखा दिया है। और ये ऐसा नहीं है कोई और है, ये हमारे बहुत खास दोस्त हैं जिनका मतलब लास्ट टाइम हुआ था। फिजिकल और मेडिकल हमारे साथ ही था, एंड उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन BSF मिली थी।
उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो 14.84218 है। इसके अलावा कई सारे लोग थे जो हमें वहीं पे मिले थे जो मेडिकल के टाइम पे, जिनके 17 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ रखा था और उन्हें मतलब ज्वाइनिंग भी हो रखी है उनकी। तो ये था। अब ये है कि जो मतलब जो कट ऑफ में फ्लक्चुएशन है, जो हम बता रहे हैं कि कट ऑफ में कमियां हैं, वो क्यों हैं? वो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की वजह से है, क्योंकि डाटा एक्चुअल या फेक जैसा भी है आपने दिया है। अब फेक कैसे हो सकता है ये बताते हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। सबसे ज़्यादा यूपी के बच्चे थे और यूपी के बालक आप ये इतना देख सकते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का जब फॉर्म भरा तब भाई सन्नी लियोन के नाम से भर दिया है। ये आपने देखा ही होगा। ये क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हालांकि ये रियल नहीं है, एडमिट कार्ड रियल नहीं है, ये फेक है। गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था कि हमने ऐसा कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। लेकिन हाँ, उनका कहना था कि एक फॉर्म आया था जिसमें इस तरह का फोटो लगा के और ये नाम लिख के फॉर्म था, तो वो हमने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो ये था। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जो बच्चे ये जो मतलब ऐसा एग्ज़ाम जो कई लोगों का सपना होता है उसमें ये हरकतें कर सकते हैं, ऐसे फ़ोटो लगा के कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भाई सर, आपका तो जो डाटा है वो तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इवन क्या बोलते हैं उन्हें क्या ही प्रॉब्लम है, बस ना तो उन्हें कुछ करना है उसमें, बस अपना डाटा ऊट-पटांग भरना है। वो क्या चाहते हैं यही ना कि कट ऑफ मतलब आप जो बनाएँ वो गड़बड़ हो जाए रीजन, क्योंकि उनका खुद का तो होगा नहीं और वो चाहते हैं कि इससे दूसरे लोग भी गुमराह हो जाएँ। तो वो चीज़ें हैं। पर दूसरा था कि जो डाटा है उनने गलत फिल किया होगा। तो जैसे सर ने बोला था वीडियो में कि डाटा अगर फिल किया होगा तो हमने जो 55 प्लस वाले हैं 155 प्लस उन्हें कंसीडर ही नहीं किया है, निकाल दिया है। तो जो बच्चे हैं वो इतने भी नासमझ नहीं हैं, उन्हें ऑब्वियस सी बात है उन्हें कट ऑफ को ख़राब कराना है। और उन्हें इतना भी पता है कि अगर हम 155 प्लस नंबर लिखेंगे या 150 प्लस भी लिखेंगे तो सर को वो थोड़ा सा फिसी लगेगा और वो निकाल देंगे। तो वही इतने नासमझ तो वो ही नहीं। वो क्या करेंगे कि कट ऑफ उन्हें तो बिगाड़नी है, तो वो अपना मार्क्स जो लिखेंगे 144-45 के अराउंड लिखेंगे। और इस तरह से लिखने वाले अगर ज़्यादा नहीं तो 500-700 बच्चे भी हो गए, क्योंकि जो इस तरह का दिमाग चलता है वो बहुत ज़्यादा लोगों का चलता है। इवन आप देख सकते हो कि ये यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड है उसमें। तो फिर वो क्या करेंगे, 500-700 अगर बच्चों ने इस तरह से अपने मार्क्स लिख दिए तो फिर पूरी कट ऑफ का नाश कर मतलब हो जाएगा बिल्कुल। तो बस यही चीज़ें हुई हैं और इसी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन था वो अजीब देखने को मिला। अब ये तो आप समझ ही चुके हैं कि जब इसमें ही ये कर सकते हैं बच्चे, तो सर की कट ऑफ करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये था। पर सर ने ये कट ऑफ बताई थी। हालाँकि एनालिसिस बहुत बढ़िया की है सर ने और वास्तव में हम भी काफ़ी टाइम तक सर से जुड़े रहे हैं। तो ये कोई सर की बुराई नहीं है, बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि सर जब सामने आ रहे हैं बाकी बच्चों के तो थोड़ा-सा ना अपनी टीम से या खुद से थोड़ा-सा देख के आएँ कि ये चीज़ें सही हैं, बाकी बच्चों तक जा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ चीज़ें गलत हों उनमें। फिर यहाँ पे सर ने 2 तरह से नॉर्मलाइज़ेशन किया था। तो पहला था जिसमें 29 मार्क्स बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा था अगर 29 इसमें बढ़े तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मार्क्स में ऊपर-नीचे देखने को मिल जाएगा। और रीज़न कि वो 30 तारीख वाली शिफ्ट, और अगर उसे कंसीडर नहीं करते हैं तो सर ने बताया था कि ये 24.6 मार्क्स का नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा फीसी तब लगता है जब यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो लास्ट टाइम में आके इतने कम, मतलब कुछ शिफ्ट थी जिनमें 24.6 तक बढ़ रहा है और कुछ शिफ्ट हैं इसमें 7 पॉइंट और या 6 पॉइंट तक बढ़ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन आप एक बात समझिए, सर ने यहाँ पे आंसर की नहीं लगवाई थी, तो हमने पहले ही आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जब यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड में मतलब उसने फॉर्म में ये सब भर दिया तो सर का डाटा भी ऊट पटांग भर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है ये ऐसा हो गया हो। लेकिन जो शिफ्ट थी आपने भी एनालिसिस की होगी या हम भी लगातार देख रहे थे कि अगर 30 तारीख वाली शिफ्ट को देख लें, मतलब छोड़ दें, तो उसके अलावा जितनी शिफ्ट थी वो सब एक ही पैटर्न पे थी, एक ही जैसी थी। उनमें मेजर माइनर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर 30 वाली को हटा देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में इतना फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलता कि किसी शिफ्ट में 24 नंबर तक बढ़ जाए और किसी में ये लगभग 1 नंबर ही बढ़ रहा हो या 0.82 बढ़ रहा हो, ये जो है, या 1.08 बढ़ रहा हो। तो ऐसा ना बहुत मतलब था ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन नहीं,
जो वीडियोस आ रही थी या फिर एनालिसिस ही चल रही थी, सर के ही चैनल पे चल रही थी, तो उसमें देखा होगा कि पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बाकी रिमेनिंग पेपर थे फिर वो सेम ही पैटर्न पे थे। अगर 30 तारीख वाली शिफ्ट को हटा दें तो बाकी सारे पेपर सेम पैटर्न पे थे, और उसके हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत ज़्यादा मेजर माइनर हर किसी में डिफरेंस नहीं आएगा। और इतना तो बिल्कुल नहीं आएगा कि किसी एक शिफ्ट में, हाँ जो 20 फरवरी की हमने भी बताया था शिफ्ट टफ है और सर ने भी बताया टफ है, हाँ क्योंकि उसमें जो डाटा मिला होगा सर को या हमें, वो सब बच्चों का ठीक ठाक मिला होगा, और इस वजह से पता भी चल पाया कि 20 की शिफ्ट टफ है। और इस पर एनालिसिस भी सर ने 1.25 लाख प्लस बच्चों के डाटा पे की थी। तो इतना तो हो गया कि हाँ मतलब हो सकता है नॉर्मलाइजेशन इतना, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हमें नहीं लगता देखने को मिल सकता है कि किसी शिफ्ट में 1 नंबर 2 नंबर ही बढ़े और किसी में 24 नंबर तक बढ़ जाए। रीजन क्योंकि पेपर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ हो सकता था अगर पेपर एक आध पेपर टफ आता, 2-4 टफ आते और बाकी मतलब बहुत ज़्यादा ईजी आते, तो इस तरह का देखने को मिल सकता था। लेकिन जो पैटर्न पेपर का लगभग लगभग सेम रहा हो हर पेपर का, तो फिर ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। चलिए इसे भी छोड़ते हैं। अगर हम ये बात करें कि ये डाटा फेक है, मतलब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल फेक होगा, लेकिन हाँ कुछ जो अराजक तत्व होते हैं वो कुछ भी लिख देते हैं और उससे सर ने आंसर की तो लगवाई नहीं है, तो जो मैंने वो फिल कर दो, क्या ही समस्या है। तो उससे कट ऑफ तो ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो वही रियल डाटा है वो कहाँ से मिलेगा और उस पर कट ऑफ क्या रहेगी, जो एक्चुअल डाटा है। तो भाई ये आंसर की वीडियो सर की आई थी, पहली वीडियो थी, इसमें सर ने खुद ही बताया था कि सर एनालिसिस करते हैं तो अपना डाटा देखते हैं, इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स का भी सहारा लेते हैं, उनसे क्रॉस चेक भी करते हैं। तो भाई जो क्रॉस चेक सर ने वेबसाइट्स का नाम लिया था, मतलब नाम नहीं लिया था लेकिन बताया था, वो कोई और नहीं है, 2 ही 4 वेबसाइट्स हैं जिनसे मतलब डाटा मिल सकता है, जिनसे डाटा लेके हमने ये आपको दिखाया था कि ये 40 के प्लस स्टूडेंट का डाटा वहाँ से। और इसके लिए ना आप ये क्लिप भी देख सकते हैं जो सर ने मतलब बताया था। चलो क्लिप हम लगा ही देते हैं, यहाँ देख लीजिए आप। और इस बार अनुमान तो मैं लगाऊंगा, अनुमान बहुत सारे लोग लगाएंगे, लेकिन मेरे पास आपका गूगल डेटा होगा। उस डेटा को प्लीज सही भरिए, सटीक भरिएगा। मैं और भी सोर्सेज से आपका डेटा लेता हूं, जहां से भी मुझे मिलता है, जहां आप आंसर की ही अपलोड कर देते हैं पूरी, मैं वहां से भी लेता हूं, उससे भी मैचिंग करता हूं, ताकि कोई भी गलत आंकड़ा आप तक ना जाए, क्योंकि बहुत उम्मीदों से आप वीडियो देखोगे। हाँ तो क्लिप आप देख चुके होंगे और आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई जो हमने डाटा दिया है वहीं से मतलब सर भी क्रॉस चेक करते हैं, मतलब सर ने खुद क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि नहीं वो डाटा रियल है। और जब रियल है, ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे आप आंसर के अपलोड कर रहे हैं तो डाटा का फेक होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और उसके बाद उसमें कोडिंग बाकायदा वेबसाइट पर हो रखी है, जिससे आप सॉफ्टवेयर पर जैसे ही आप अपनी आंसर की डालते हैं और आपके डाटा के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब कुछ आ जाता है। तो मतलब वहाँ पे आंसर की बढ़ रही है, मतलब वो डाटा फेक नहीं है, रियल है। और ये डाटा पे हमने कट ऑफ भी बनाई थी, लगभग 40 के प्लस, मतलब 40,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा था, और इस पर हमने कट ऑफ बनाई थी। कट ऑफ वीडियो आप देख ही चुके हैं, और नहीं देखिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ आप देख लेना। उसमें जो हमने नॉर्मलाइजेशन किया वो बिल्कुल सही है, और उसमें इतना फ्लैक्चुएशन नहीं है, और उसमें कंसीडर भी किया है 30 तारीख की शिफ्ट को फिर भी। क्यों? क्योंकि बाकी इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा ही नहीं। हाँ देखने को मिल सकता है 30 तारीख में और बाकी शिफ्टों में, ना कि और मतलब ये जो 30 को हटा के जो शिफ्ट है उनमें। तो बस ये चीज़ें, बाकी ये एक्चुअल डाटा था जो कि 40,000 का था, और इसी पे हमने कट ऑफ बनाई थी। फिर 80,000 प्लस का भी डाटा आ गया था, जिस पे हमने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि 40,000 हो या 80,000 हो, एनालिसिस करनी है। बस आपको हर शिफ्ट के 500-700 बच्चे मिल जाएं, उन पे हो सकती है, क्योंकि वही अच्छे बच्चे होते हैं, और आंसर की ये सब अपलोड करना भी उन्हीं का काम होता है। तो यही था, हमने इसी वजह से 40,000 और 80,000 पे हमने जब दोनों पे एनालिसिस भी करके देखी तो बहुत डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे जो सिर्फ टफ थी वो सिर्फ अभी भी टफ लग रही थी, और जो इजी थी वो अभी भी इजी लग रही थी। सर ने बताया था 20 तारीख की शिफ्ट टफ है, यहाँ पे बस इतना था कि 27 तारीख की शिफ्ट थोड़ी सी 20 तारीख की शिफ्ट से टफ आ रही थी, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इसमें, बस 0.2 में कुछ नंबर का, 0.0 में कुछ नंबर का। यहाँ देख लीजिए 20 तारीख की सर ने जो शिफ्ट बताई थी ये दूसरे नंबर की, हमने बताई थी वो पहले नंबर की। तो हो सकता है सर को या हमें डाटा कुछ अलग मिला हो इस वजह से। भाई जब 80,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा आया, और ये भी रियल डाटा है, रीजन क्योंकि भाई यहाँ पे आंसर की अपलोड की गई है। तो ये जो डाटा था वो आप देख सकते हैं कितना मतलब कितने मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो रहे हैं, और मतलब लोएस्ट सॉरी मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जो रहा है वो इस शिफ्ट का, और लोएस्ट जो एवरेज मार्क्स है वो भी इस शिफ्ट के, ठीक है। तो और बाकी 20 तारीख के जो कि सर ने बताया था वही है। तो ये चीज़ तो आप देख चुके हैं। अब
इन्हें या उन्हें किसे रियल माने, मतलब हमारा जो डाटा है उसे। तो भाई आप इतना तो आप में बुद्धि विवेक है, आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पे आंसर की अपलोड हुई है बाकायदा सारा डाटा पड़ा है, वो रियल होगा, या फिर जहाँ पे केवल बच्चों से पूछ लिया गया था और बच्चों ने खुद बताया। अब बच्चों ने मतलब कैसे बताया होगा, इसका हमने एग्जाम्पल भी दे दिया कि जो यूपी पुलिस के पेपर में इतना उटपटांग कर दिया, तो सर की आंसर की लिखना उनके लिए, मतलब सर की जो गूगल फॉर्म को उल्टा सीधा लिखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मेजर बच्चे यूपी से हैं, और ये जो आंसर मतलब हमने एडमिट कार्ड दिखाया था ये भी यूपी पुलिस का ही था। तो चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, मतलब बच्चे गलत भर सकते हैं, और उससे बच्चे मतलब सर ने मतलब जो तैयार की है पूरी नॉर्मलाइजेशन के साथ कट ऑफ, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा अगर बच्चों ने गलत डाटा दिया है तो फिर ये चीज़ें थी। फिर अपना अगर आपको लगता है थोड़ा सा अपने मन से भी सोचिए, हर चीज़ की कट ऑफ देखने से ही काम नहीं चलेगा। अपने मन से सोचिए कि लास्ट टाइम इतनी कट ऑफ गई थी। लाइक अगर आप देखते हैं कि यूपी की जो लास्ट टाइम फाइनल कट ऑफ 133 के अराउंड थी, और आपके नंबर 132 से 131 भी हो रहे हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए जितने पे पिछली बार फाइनल हो गया था, इतने पे क्या फिजिकल नहीं हो सकता है इस बार? बिल्कुल हो सकता है। तो बस उसको लेके चलिए। अगर आपके उस टाइम के मेडिकल के बराबर नंबर हैं, लास्ट टाइम जो मेडिकल हुआ था उतने मार्क्स हैं, तो आपने किसी की कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने पे काम कीजिए और फिजिकल की तैयारी कीजिए, वरना फिर रोना रह जाएगा। एक यहाँ पे नीचे हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, किसी ने हमारे पास सेंड किया था, लास्ट टाइम कुछ कॉल्स भी आई थी कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो वो भी देख सकते हैं कि इनकी तरह आपको भी रोना नहीं पड़े। तो भाई ये जो जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी का जो फॉर्म आए थे उसका है पैट के हिसाब से, तो भाई किसी बच्चे ने भरा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उनने कट ऑफ भी देखी थी, क्योंकि सर ने जो कट ऑफ बताई थी वो अलग बताई थी। और फिर यहाँ देखिए एक कमेंट भी है, स्क्रीनशॉट भेजा था किसी ने उसी टाइम हमारे पास, तो इसमें लिख रखा है कि सर आपने कहा था कट ऑफ 60+ रहेगी, तभी फॉर्म फिल नहीं किया। मतलब बच्चे को लग रहा था कि कट ऑफ जो 60+ रहने वाली है, और सर ने भी बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि सर ने प्रॉपर बच्चों पे एनालिसिस की थी, कट ऑफ उसी हिसाब से लगी थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट ने मोए मोए कर दिया कि जो कट ऑफ थी वो 15 नंबर तक लगा दी उन्होंने, और जब 15 नंबर कट ऑफ लगेगी तो सब इन हो जाएंगे उसमें, ऑब्वियस है। तो बस यही था। अब इस बच्चे का तो नुकसान हो गया ना उस चक्कर में, क्योंकि बच्चा क्या है, वो तो अपने बुद्धि विवेक से सोचता ही नहीं, वो मतलब सोचता है कि अगर सर ने कह दिया तो होगा ही। और सर भी गलत नहीं कहा, क्योंकि भाई जो कट ऑफ थी वो उतनी जानी थी, मतलब नेचुरल था वो। लेकिन रीजन रहा, कुछ रीजन्स की वजह से गवर्नमेंट ने कट ऑफ कम कर दी, और भाई सबको लगभग मौका मिल गया। 15+ नंबर वालों का अभी फॉर्म नहीं आया फिलहाल, लेकिन 15+ वालों का फॉर्म तो भरा जाएगा। और इस चीज़ में काफ़ी सारे बच्चों का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान आपका नहीं हो कि आपको लगे कि भाई हमारे नंबर तो थे और हमने फिजिकली नहीं किया, हम तो इनके बहकावे में आ गए, उनके बहकावे में आ गए, या इनने कुछ कह दिया। तो भाई अपने हिसाब से सोचिए, लास्ट टाइम जो मेडिकल की कट ऑफ, आपने कुछ नहीं देखना है, किसी की कट ऑफ नहीं देखनी है। अगर फिजिकल की कट ऑफ आपने जाननी है कि कितनी जाने वाली है, तो अपने रीजन की, अपने कैटेगरी की, अपने ही जो आपका डिस्ट्रिक्ट टाइप है, बॉर्डर है, जनरल है, नक्सल है, उसे देखिए, और उतनी ही कट ऑफ लगभग आपके फिजिकल की जाने वाली है। तो बस अगर उतने मार्क्स आपके हैं तो फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, आप किसी की मत सुनिए, वरना लास्ट में जो रहेगा वो पछतावे रह जाएगा। और ये वीडियो के लाने, मतलब इस वीडियो के लाने के हम बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, और ना ही एक वीडियो पे 50 वीडियो, मतलब एक टॉपिक पे 50 वीडियो बनाना मतलब हमारा तरीका है, ना इसके पक्ष में हम। लेकिन थोड़ा सा था कि ये जो चीज़ें थी वो आपको पता चल सकें कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, जिससे आप तो भगवान माने बैठे हो कि नहीं सर ने बता दिया तो इतनी कट ऑफ जाएगी, और सर ने भी सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने ऊटपटांग डाटा भरा और इससे नुकसान तो आपका हुआ ना। तो उस चीज़ से आपका नुकसान नहीं हो, तो इस वजह से हमने वीडियो लेके आए थे। और ये लास्ट ही थी, पहले भी हमने बताया था कि कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं आएगी, आगे कोई वीडियो नहीं आएगी, बस ये बताना आपको ज़रूरी था, तो बस वही था। और एक बात और, कोई भी टीचर है, कोई भी चैनल वाला है, इंस्टीट्यूट वाला है, कोई भी भगवान नहीं है। आपने देखा ही था, हर किसी की, जितने मतलब टीचर्स को आप जानते हैं, हर किसी की दिल्ली पुलिस में कट ऑफ ध्वस्त हुई थी। उससे पहले SSC GD पुराना वाला जो था 22 वाला, उसमें भी ध्वस्त हुई थी। और ये जो जूनियर असिस्टेंट था इसमें भी हर किसी की ध्वस्त हुई थी। रीजन ऐसा नहीं था कि उनने गलत डाटा पे एनालिसिस की थी, रीजन था कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया। तो भाई हो सकता है इस बार भी ऐसा हो जाए, या कुछ ना कुछ कर दे, या डेटा ही गलत हो, तो उस पर आप किसी भी टीचर भगवान मान के मत चलिए। अपने थोड़े से बुद्धि विवेक, अपने दिमाग से सोच के चलिए कि अगर ऐसा हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास तो टाइम भी नहीं बचेगा। तो बस छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, आप बस पॉजिटिव रहिए, और इतना ध्यान रखिए कि भाई कोई भी कट ऑफ कितनी भी बताए, अगर आपको मन से लग रहा है कि मेरा हो जाएगा,
तो भाई आप फिजिकल स्टार्ट कीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और आपको हमने बता ही दिया, आप किसी की कट ऑफ पे भरोसा मत कीजिए। आप अपने मेडिकल के जो लास्ट ईयर के मार्क्स हैं वो देख लीजिए, उतनी ही कट ऑफ अराउंड रहने वाली है इस बारी। तो बस यही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जितना पिछली बार हुआ था अराउंड, हमारी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से उतना ही रह रहा है भाई। ये ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में 24 बढ़े, 25 बढ़े, 30 बढ़े और उसके बाद तुरंत अगली शिफ्ट में 18, 17 और उसके बाद एक और 2 ही। क्यों? क्योंकि पेपर में इतना फ्लक्चुएशन था ही नहीं, किसी पेपर में नहीं था, तो कट ऑफ में इतना ऊपर नीचे होने का कोई मतलब बन नहीं जाता। तो ये था। बाकी यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और भाई ये वीडियो किसी को हेट देने के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं थी, बस आपको नॉलेज देनी थी थोड़ी सी और समझाना था कि आपको फिजिकल स्टार्ट करना है। तो बस इसके लिए थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कट ऑफ पे अब तो वीडियो नहीं आनी है, बस आगे जो वीडियो आएंगी वो आपको नॉलेज देने के लिए, और जो आपका फिजिकल में जितने भी फेज होंगे उसमें क्या क्या होता है उस सब के लिए, या फिर जो टॉपिक आपको चाहिए होगा उस पर आएगी। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।